हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। हम एएमयू कक्षा 11th की प्रिपरेशन में आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एनर्जी पावर। और आप ऑलरेडी भी इसका एक लेक्चर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने जहां फोर्स के बाद जो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था, बहुत ही बेसिक से था पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ बेस्ड ऑनलाइन क्रैश कोर्स। और हम मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि लास्ट टाइम जो जामिया में फर्स्ट रैंक थी हमारे क्रैश कोर्स से ही थी, और इस साल भी इंशाल्लाह अच्छी रैंक आएगी। इसके अलावा हम बीटेक की भी प्रिपरेशन करवाते हैं ऑनलाइन मोड में ही, और बीएससी की भी। तो आप किसी भी कोर्स में हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वर्क एनर्जी पावर। हेलो आशीष भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर आशीष, कितना था 10th में आपका? 89, नाइस। बोर्ड कौन सा था आपका? अच्छा, बिहार। अरे भाई, बिहार बोर्ड वाले हैं, देखो 89 लेके आए हैं। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी पावर में वर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? याशीन बोलो। वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। क्या होता है? अच्छा, पिक्चर नहीं यार, ओ सॉरी यार। बोल, अरे बताना चाहिए था, मुझे लगा कि आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। ओके सॉरी। अब दिख रहा होगा स्क्रीन मेरी। हाँ, ठीक है। तो ये जो वर्क है, वर्क का फार्मूला हमने क्या लास्ट टाइम पे हमने वर्क का फार्मूला क्या पढ़ा था? इसको एफ एस कॉस थीटा कहते हैं ना, एफ एस कॉस थीटा कहते हैं। वर्क बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। कौन सा वाला फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम करता है? वह वाला कंपोनेंट काम करता है जो विस्थापन की दिशा में होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। हाँ या ना? हमने ऐसा देखा था कि एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक था, इस पे कोई एफ फोर्स आप इधर से लगा रहे हैं, कितने डिग्री पर? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एस डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है। तो कार्य कितना होगा, वर्क कितना होगा? तो क्या पढ़ा था हमने? एफ एस कॉस थीटा। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप इसको तोड़ दीजिए, तो एक एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है? थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? कॉस होता है। और जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? साइन होता है। तो ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जब ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। एस जीरो, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस। तो हम ऐसे भी देख रहे थे, हाँ या ना? ऐसे देखा था ना। दो मेथड है, जो समझ में आ जाए उससे देख लो। बोलो भाई। वर्क 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 कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? ये भी हमने देखा था, कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसका रीजन मैं बताया था, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है? स्केलर होता है, हाँ या ना? ठीक है। और उसके बाद से हमने ये बात बोला था कि इसका जो यूनिट वगैरह है वो तुम्हें याद रखना होगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है, हाँ या ना? हाँ। सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। अर्ग। अब तुम्हारा काम है, तुम मुझे ये बताओगे कि एक जूल में कितना अर्ग। क्या बताओगे? एक जूल में कितना अर्ग? तो तुम बताओ। एक जूल में वन। हाँ, 1 जूल में। मैं यहाँ पे वो डाल रहा हूँ, कितना अर्ग? इसने बोला 10⁻⁷। बहुत बढ़िया भाई। और किसी को? और कोई बोलेगा? कितना होगा? अच्छा, तुम्हें आ रहा है आशीष गुप्ता, तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे ये कितना, कैसे चेंज करेंगे? जूल को अर्ग में, अर्ग को जूल में। मतलब एसआई को सीजीएस में, और सीजीएस को एसआई में। देखो, अर्ग कैसा क्वांटिटी है?
अर्ग किसका क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है? सीजीएस। अर्ग कैसी क्वांटिटी है? देखो बोलो यार आशीष। मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? आशीष भाई तुमको दिख रही है? और एसआई यूनिट। अब एसआई को आपको सीजीएस में बदलना है, तो ये बदलने आता है भाईजान आपको? सिंपल। जूल को अर्ग में बदलना है, जूल को अर्ग में बदलना है। तो ये जितने हैं ना पहले इसका फार्मूला लिखो। जूल बराबर क्या होगा? इसके यूनिट में क्या आएगा? न्यूटन आएगा। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या? मीटर। एक इसमें एसआई में, न्यूटन मीटर एसआई में, लेकिन मैं चाहता हूँ सीजीएस में। तो न्यूटन को सीजीएस में क्या कहता है? डाइन। और एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? एक न्यूटन की जगह मैं 10⁵ डाइन लिख सकता हूँ। ये हो गया डाइन। और मीटर को सीजीएस में बदलोगे तो क्या होगा? सीजीएस कहता है, बताओ क्या बोलता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एसआई क्या कहता है? एसआई मतलब एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यानी ये सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर। हाँ या ना? याद है? अब 10⁵5 और 10⁵2, 10⁵7 हो गया 9 सेंटीमीटर। यही तो अर्ग है। दिस इज 10⁻7। समझ में आ गया कैसे बदलना है? इवन न्यूटन को भी बदलना होगा डाइन में। अगर हमें डाटा याद नहीं होगा तो हम बेसिक से ही बदल सकते हैं, बेसिक से चेंज कर सकते हैं। जिसको डाटा याद है, देखो वर्क का फार्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी, एफ 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 मल्टीप्लाई बाई डी होता है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डी का यूनिट मीटर। ये तो एसआई में है। मैं चाहता हूँ नहीं एसआई में नहीं, हमको सीजीएस में चाहिए। तो न्यूटन को सीजीएस में बदलो। तो एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, सीजीएस में बदल दिए तो हो गया। एक मीटर बराबर 10⁵2 सेंटीमीटर, सीजीएस में बदल गया। सीजीएस यही नहीं कहता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, बेस सेम है तो 10⁵5 मल्टीप्लाई बाई 10⁵2 हो गया 10⁵7। और डाइन सेकंड बच गया। अभी डाइन सेकंड क्या है? अर्ग है, खत्म। तो चेंज करना आना चाहिए। मैं कई बार चेंज करना सिखा चुका हूँ। और मेरी आवाज नहीं, मेरी तो वाईफाई से चल रही है। मेरी वाईफाई से चल रही है मेरे पीछे। अच्छा सुनो, ओ माइक हो सकता है कि माइक थोड़ा दूर हो गया हो। माइक दूर हो जाता है ना कभी कभी, तो होता है। अब ठीक है? आई थिंक नाउ इट्स फाइन। अभी फाइन है। तो चलो। अरे नहीं, पिक्चर तो आ जाएगा यार, पिक्चर तो अपने हाथ में। ये ठीक है? इट्स फाइन और नॉट? तो इतनी सारी बातें हुई थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्या निकाला था? कंक्लूजन भी निकाला था। कंक्लूजन भी निकाला था कि अगर कोई ब्लॉक है, उस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस पे कितना वर्क डन होगा? वर्क डन कितना होगा? अगर कोई ब्लॉक है, फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसका वर्क डन कैसा होगा? स्क्रीन नहीं दिख रही? ओ सॉरी। हाँ। हाँ नहीं नहीं, वो हो गया था। क्या कहते हैं, शेयर करना भूल गया था। अभी दिख रही है स्क्रीन? ये दिख रहा है? अच्छा, ये पीछे वाला स्क्रीन दिख रहा था, ये वाला स्क्रीन दिख रहा था। अच्छा ये दिख रहा था, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है, कंक्लूजन वाला। मैंने बोला था ना इस फार्मूले से कि अगर फोर्स ऊपर लगे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो वर्क डन कितना होता है? फार्मूला देखो, वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ? एफ और एस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अब ये जीरो है तो सबको बना देगा हीरो, है ना। तो ये बन गया जीरो। जीरो जूल काम। और इसी के बिहाफ पे तो कहते हैं कि अगर कोई क्या है, कूली, मान लो कोई मास लेकर क्या कर रहा है? टहल रहा है रेलवे स्टेशन पर। तो उसके द्वारा किया गया काम ग्रेविटी के अगेंस्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कूली है, मान लो एक कूली है, तो इधर जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उड़ के ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा या धरती के नीचे धंसने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। और ये जा रहा है इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट है इधर। और धरती इस पे कितना फोर्स लगा रही है? mg फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो जब एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कूली के द्वारा किया गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जीरो। समझ में आ रहा है? हाँ। डीपीपी। हाँ डीपीपी बना लिए।
सारे सवाल हो गए। कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, 10 11 12, 10 11 12 अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा आगे तो बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, हमने, रुको मैं वही स्लाइड खोल रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड ही निकालने दो। हाँ ये वाला हमने यहाँ तक देख लिया था ना, एनर्जी भी देख लिया था आई थिंक। देखो यहाँ तक देख लिया था, देखो पीछे तुम लोग, इतना, ये सारी बातें हुई थी, दिख रहा है तुम्हें, स्क्रीन दिख रही है मेरी। ये सारा केस हो गया था। मैंने एक और बोला था कि अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उसका वर्क डन क्लोज लूप में कितना होता है, 0 होता है। रीजन भी बताया था, है ना। एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने को, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी जो बॉडी के द्वारा होती है वो क्या होती है, एनर्जी कहलाती है। इसका एसआई मात्रक भी वही होता है, जूल होता है। और अगर करंट होगा तो करंट के द्वारा एनर्जी, एनर्जी हम जब फॉर्म करते थे, एनर्जी निकालते थे तो इस फार्मूले से निकालते थे, है ना। उसके बाद से हमने बात की थी किलोवाट घंटा को कैसे बदलते हैं जूल में, ये सारी बातें हुई थी। अब मैकेनिकल एनर्जी कितने तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है। हेलो आशीष, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। तुम आज पहले दिन आया हो जबकि एक लेक्चर हो चुका है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर से जा रहा है। तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है भाई। तो दैट्स अ मैकेनिकल एनर्जी, ओके। अब देखो मैंने दिखाया था कि जब भी काइनेटिक एनर्जी, ये बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है, ये बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पहाड़ पे चढ़ पाएगा। और जब ये यहाँ पे चढ़ गया तो एक विशेष स्थिति की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बन गई। या फिर इस ये बंदी जो है, ये जो लड़की है, इसने क्या लिया हुआ है, इस लड़की ने यहाँ पे बॉल लिया हुआ है, तो बॉल एक विशेष स्थिति में है, इस स्थिति के कारण इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा है। अब जब इसने छोड़ दिया इस बॉल को, तो इस बॉल की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म होने लगी। स्थितिज ऊर्जा इज गोइंग टू कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। उसी तरीके से ये आदमी है, क्या कर रहा है, तीर को खींचे हुए कमान में डाल के। अब तीर खींचा है तो एक विशेष स्थिति के कारण इस एरो के पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही छोड़ेगा ना तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। अब ये जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगा, और जितना ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगा ये तीर को उतना ही ज्यादा वेग प्रदान करेगा, गतिज ऊर्जा में चेंज होकर। समझ में आया। चलो, हमने सारे क्वेश्चन करे थे, ये सारे क्वेश्चन करे थे, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या देखा था, हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या देखा था, mv², हाफ एम बी स्क्वायर। और हमने ये भी देखा था कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर मल्टीप्लाई बाई एम करो और नीचे भी एम करो, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर लिख दूं। एम देखो, पी बराबर क्या होता है, मोमेंटम का बराबर क्या होता है, एम भी। तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पी स्क्वायर लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखोगे 1/2m पी स्क्वायर, हाँ या ना।
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, पी स्क्वायर अपन 2m, हाँ या ना, बोलो गाइज। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन था, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, सीट तुम आशीष ले लेना है, मैं भेज दूंगा या इसी से मांग लेना, जो क्या नाम है, यासीन से। 39 कर लियो यासीन। अच्छा, मैं शफाकिर वाली बोल रहा हूँ। व्हेन द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। बोल रहा हूँ। अच्छा आशीष, तुम हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? अच्छा, इंग्लिश भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। जिसे नहीं समझ में आ रहा है सुनो देनो। व्हेन अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी था, ठीक है, उसका मोमेंटम क्या हो गया ना, डिक्रीज कर दिया गया 10%, उसका मोमेंटम 10% डिक्रीज कर दिया गया। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, कितना परसेंट कम हो जाएगा? डिक्रीज मोमेंटम कितना घट गया, 10% घट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट घट जाएगा, कितना परसेंट घट जाएगा? इसका हिंदी यही है। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल कराया था, अब तुम्हारा काम है करके देना। व्हेन अ मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 100%, एक बॉडी का मोमेंटम, कोई बॉडी था उसका मोमेंटम क्या कर दिया गया, इंक्रीज बढ़ा दिया गया, कितना, 100% बढ़ा दिया गया। तो तुम्हें बताना था कि काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, उसी तरीके से ऐसा मसला है कि अगर मोमेंटम 10% घटा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना घट जाएगा, जल्दी करके बताओ। किसी को समझ में आ रहा है? यासीन कर लियो ना तुम। हम आंसर बताओ, बाकी लोग भी आंसर बताओ। मैं करके बता दूं क्या, आशीष मैं करके बता दूं कि ट्राई करोगे? कहोगे पहले दिन आया सर कह रहे हैं आंसर बताओ। करके बता दूं, लास्ट टाइम तुम होते ना तो कर दिए होते। चलो कोई बात नहीं, आमिर तुम करो। चलो, ध्यान से सुनना। तुम मेरे सवालों का जवाब दो तो समझ में आ जाएगा। आशीष, ये बढ़िया क्वेश्चन कहा जाता है, आधे लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो, व्हेन द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई 10%, तो मान लो इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी था। अब फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है ये बताओ, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है, पी प्लस पी का 10%, मतलब 10% बढ़ गया है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 11p/10, 21%, बिल्कुल सही। ठीक है, 11p/10, ठीक बात समझ में आ रहा है यामीन, क्या नाम है, आशीष? अब तुम देखना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, इनिशियल क्या था, p² बाई 2m था, है ना? और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, p फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m, हाँ या ना, बोलो। परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना, बोलो भाई। ऐसा होता है। फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, p² अपॉन 2m, तो पी एफ का स्क्वायर अपॉन 2m, फाइनल क्या है, माइनस इनिशियल क्या है, p² बाई 2m, अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, p² अपॉन 2m। पहले तो 2m कॉमन ले लो, काट दो, सब जगह से कट जाएगा, क्या बचेगा, p फाइनल का स्क्वायर, तो और मल्टीप्लाई बाई 100 तो आई है। p फाइनल का स्क्वायर कितना है दोस्त, 11
बट्टा 10 पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ या ना? ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या? अरे पी स्क्वायर कॉमन लेके मैं काट दिया हूँ भाई। कितना बचा? 11 माइनस 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई, हाँ। अरे हाँ, ये 11 का स्क्वायर, ये 100 हो गया। हाँ हाँ, सही बोल रहा है। अच्छा, 100, ये 100 हो गया ना, देखो। तो ये हो गया 180/100 -1 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ या ना? तो इस 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 121 माइनस 100। तो ये कितना हो गया? 21%। कितना घट गया? 21% आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? भाई समझ में आया तुम्हें? आशीष तुम बताओ यार, आराम से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? मैं सवाल तुम कर दोगे क्या एक? बोलो। कर दोगे? बढ़िया बात है भाई, फिर कर लो। कहाँ से बताओ? देखो तुम पहले काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालो। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालो, निकाल सकते हो? अब पी फाइनल की वैल्यू क्या है? 11 p/10। तो मैंने ये सबकी वैल्यू रखा। अब इसको लिख दिया 11 p/10, इसकी वैल्यू रख दिया 11 p/10, 11 p/10। यही फार्मूला है ना, यही फार्मूला है। के फाइनल की वैल्यू क्या है? पी फाइनल का स्क्वायर बाई 2m। के इनिशियल की वैल्यू क्या है? पी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2m अपान पी स्क्वायर इनिशियल वाला और मल्टीप्लाई बाई 100। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कॉमन लेके काट, सॉरी 2 से 2m कॉमन लेके काट दो, क्या बच गया? पी फाइनल का स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल। अब देखो पी फाइनल की जगह क्या लिख सकते हो? पी मल्टीप्लाई बाई 11/13, 11/10। देखो यहां से आया नहीं हुआ था पी फाइनल। बाकी सारी वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रख दो, सॉल्व करके आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक सवाल और, एक सवाल और। एक क्वेश्चन दिख रहा है कितने लोग को? हाँ। नहीं, ये वाला नहीं कराया था, वो 100% बढ़ रहा था। और सॉरी सॉरी, 10% बढ़ा लो यार। ये तो, नहीं तो तुम लोग आंसर देख के बोल दोगे कि सर। हाँ, अब करो। हाँ, तुम्हारा कौन सा सवाल फंसा? क्या हुआ? इंक्रीज है वो, देखो डिक्रीज हुआ था वो। अरे पिछले वाले में गलती हो गई, ये पिछला वाला ही है, पिछला वाला ही है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डिक्रीज करो। पिछला वाला इंक्रीज में ही था, मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक से डिक्रीज लिख दिया था। अब यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पिछला वाला इंक्रीज हो रहा था। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भाई। ठीक है, पिछले वाले में करेक्शन कर लो, पिछले वाले में करेक्शन कर लो। पिछले सवाल में दिस इज नॉट डिक्रीज, दिस इज इंक्रीज, दिस इज इंक्रीज। देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय लिखा था। ठीक है, यहाँ डिक्रीज गलती से लिख दिया था। पिछले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पिछले वाले में इंक्रीज नहीं हुआ है, पूछ रहा है ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा होगा, मैंने गलती से डिक्रीज लिख दिया था। ठीक है, यहाँ देखो, इस सवाल को देखो, ये डिक्रीज हो रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मोमेंटम डिक्रीज होने का मतलब मोमेंटम कम होना, मोमेंटम कम होने का मतलब वेलोसिटी कम होना। अब जब वेलोसिटी कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कम होना। देखते हैं भाई। हाँ सही है, सही है। 19% घट गया। हाँ भाई, तुम लोग में से किसी को आया?
आशीष गुप्ता। 19 आ रहा है। तुम लोग ऐसे ही तो नहीं बोल दे रहे हो ना यार। अच्छा, सवाल देख के आदमी जान गया। रुको रुको रुको, अभी सवाल दिखला रहा है। चलो आप बता दो फिर। आप भी सवाल देख के जान गए ना, बता दो। जल्दी से इसको करो, ठीक है। जल्दी से करो, आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे भी तो आना है ना। हाँ भाई, आया किसी का? हेलो। दोस्त किसी आ रहा? हाँ लेके आओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 10% डिक्रीज हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता भाई कि 10% डिक्रीज होगा। उसको बताने दो, नया बच्चा जो आया है। वो देख के कह रहा था ना कि देख के पता चल रहा है। तो बताओ भाई। ये शायद आमिर को देख के पता चल रहा था, बताओ। 47 पॉइंट। ठीक है। हाँ चलो भाई, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे? मोमेंटम ऑफ बॉडी डिक्रीज किया जा रहा है, तो मान लो इनिशियल मोमेंटम क्या था? पी इनिशियल कितना था? पी था। पी फाइनल कितना हो गया? पी फाइनल कितना हो गया? पी में से एक डिक्रीज किया गया, पी बाई पी का 25%। ठीक है। ये क्या हो गया? 3p/4 हो गया। हाँ या ना? सहमत हो इस बात से? बताइए जनाब। बहुत बढ़िया। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या करिए। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? p² / 2m। हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया? p² फाइनल अपन 2m। तो ये हो जाएगा 9/16 p² / 2m। हाँ या ना? p को स्क्वायर करांगा तो 9/16 p² / 2m नहीं आएगा? किसी को डाउट हो यहां तक तो बताओ। 2m को क्या कर दूं? हाँ वो ठीक है, ठीक है। हाँ तो 9/16 p² / 2m ऐसा हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? परसेंटेज चेंज। क्या लिखूंगा? परसेंटेज चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो p² / 2m कॉमन कर लेता हूँ। देखो सब में से p² / 2m कॉमन कर लेता हूँ। फाइनल क्या है? 9/16। इनिशियल कितना है? 1। अपॉन में क्या हो जाएगा? इनिशियल। इनिशियल कितना है? p²/2m। अब p²/2m ने p²/2m को क्या कर दिया? शहीद कर दिया। आंसर क्या आया? और मल्टीप्लाई बाई 100 है क्योंकि हम परसेंटेज से निकाल रहे हैं। तो आंसर क्या आया? 9 - 16/16 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 × 4 = 16, 25 × 4 = 100। ये क्या बन जाएगा भाई? 9 में से 16 गया, कितना हुआ?
-7 मल्टीप्लाई बाई, ये देखो 4 और 25 का, तो 4 छके 24 के आसपास होगा, और 7 छके 42, 43 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में, मतलब डिक्रीज आ रहा है। तो किसका इतना आंसर आया था? किसी ने अभी आंसर बताया भी था। कौन? आमिर भाई? कौन, आशीष थे या आमिर थे? किसका आंसर? आमिर, बढ़िया भाई, वेल्डन। आशीष भाई, आपका आंसर नहीं आ रहा है क्या? आशीष भाई, आशीष तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो बेटे, तेज बोलोगे तो अच्छे सुनाई देगा हमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होता रहता है? पोटेंशियल एनर्जी में। देखो इस साइकिल वाले को देखो, साइकिल वाले को देखो, ये क्या, इसके पास क्या था? इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी साइकिल वाले के पास। अरे भैया कहाँ चले गए, बड़ी फास्ट निकलना है, देख रहे हो? कहाँ चला गया? आप इसको ढूंढो पकड़ के, बड़ी फास्ट निकला है। अभी मैं कुछ कर रहा था इसी पे। हाँ, देख रहे हो इनको? ये साइकिल वाले भैया हैं, नीचे थे, इनका क्या था? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, और ऊपर गए तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया? पोटेंशियल में। फिर पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे आते हो तो देखते हो स्पीड बढ़ने लगता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होता है? हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया? तो इसी पे बेस्ड आओ एक सवाल कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल में चेंज होता है, और पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता रहता है। ये दोनों क्या होते हैं? अंडर इंटरचेंजेबल होते हैं। मेरा भी है एक्चुअली, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, उनका भी नाम संदीप है। उनका भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जाके सर्च करना, यूनिवर्सिटी क्लासेस। संदीप तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं एएमयू से हूँ, इलाहाबाद से हूँ। बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ, कहाँ गया ये क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑफ 2 मीटर, ऑफ 2 मीटर, द काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन को देखना, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन से क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी just before striking the ground will be। मेरी राइटिंग तो समझ में आ नहीं रही होगी, ठीक है, पर फिर भी मैं बताता हूँ। देखो ये ब्लॉक है ना, 2 मीटर हाइट पे रखा गया है। कितने मीटर हाइट पे है? 2 मीटर की हाइट पे रखा है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो दोस्त, कोई मुझे सुन रहा हो तो प्लीज बताओ यार। 2 मीटर की हाइट पे क्या है? ब्लॉक रखा गया है। अब तुम इसको छोड़ोगे तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये ग्राउंड पे टकराने वाला था, जब ये ग्राउंड पे टकराने ही वाला था, तो उस टाइम पे आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। बस बताइए, आप काइनेटिक एनर्जी बताइए। 400 किस में आया? जूल, और किस में? जूल आया। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? किसी और का आंसर आया दोस्त? किसी और का आंसर नहीं आया क्या? अरे मेरे भाई लोग, किसी और का आंसर नहीं आया? आशीष गुप्ता, भाई तुम ईयरफोन नहीं लगाया हो मुझे लग रहा है। नहीं आया। अच्छा आशीष, तुम मुझे बोलो, माइक ऑन करे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जुबैर,
400 जूल। अच्छा आशीष बोलो, तुम अपने मतलब अपने विचार से आराम से बोलना, ठीक है। मान लो सपोज दैट तुम किसी हाइट पे गए हो, किसी हाइट पे गए हो और कितने कितने केजी का ब्लॉक है, ब्लॉक का कुछ दिया हुआ है, 20 केजी का है ना, 20 केजी का ब्लॉक है। अब तुम इसको छोड़ोगे, ड्रॉप करोगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताओ भाई आशीष। अब जब नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ या ना। और तुमसे लास्ट में जब टकराने वाला होगा तो काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के लिए, अगर काइनेटिक एनर्जी हमें किसी बॉडी का निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, बोलो। वेलोसिटी पता होना चाहिए, मास तो दिया ही है, वेलोसिटी पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होता है पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा सकता, काइनेटिक एनर्जी का पहले फार्मूला लगता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। हमें मास पता है, बस अगर तुम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। डल रिस्पॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है प्लीज, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करो। अब तुमने बॉल को छोड़ा है कितने मीटर हाइट पे, 2 मीटर हाइट, 2 मीटर चला है। अब यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कि कितना वेलोसिटी होगा। तो ध्यान से सुनना, मैं गति का समीकरण लगाऊं, कौन सा वाला समीकरण लगाऊं बताओ। क्या क्या पता है हमको, डिस्टेंस पता है, मतलब एस पता है, एस पता है। इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होता है, 0, ए भी पता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है, ए भी पता है, 3 चीज पता है। तो कौन से वाले इक्वेशन में यू यस जी तीनों आता है, तो डेफिनेटली थर्ड में। क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है ना, टाइम नहीं पता है। पहला वाला क्या होता है, v बराबर यू, यू प्लस जी टी, लेकिन हमें टाइम तो पता नहीं है, तो ये लगाना समझदारी की बात नहीं है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यस पता है, यू पता है, लेकिन फिर से टी नहीं पता है, तो ये भी लगाना समझदारी वाली बात नहीं है। तीसरा क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 GS। ए वाला पता है, सब कुछ पता है इसमें, तो मैं यही लगाऊंगा। हमको वी चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा वी स्क्वायर बराबर, यू की वैल्यू क्या है, ड्रॉप कर रहा हो, तो ड्रॉप करते टाइम वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये तो 0 हो गया, तो ये बचा 2। जी की वैल्यू कितना ले लूं, 10 ले लूं। हाइट कितना है, 2। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, 40 हो गया। वी स्क्वायर बराबर, वी स्क्वायर बराबर 40 हो गया। हाँ देखो, दो दूना 4 ना। अब मैं काइनेटिक एनर्जी में क्या चाहिए हमको, वी स्क्वायर ही चाहिए, डायरेक्ट वी स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है, तो रख दो यार। तो कैसे रखोगे, हाफ, एम के जगह क्या रखोगे, 20, और वी स्क्वायर की जगह क्या लिख लो, 40, 2 से 2 काट दो। आंसर क्या आया, 400 जूल, हाँ या ना। बस सिंपल सवाल था। लेकिन मेरा मतलब ना, देखो मैं तुम्हें कहूंगा कि हम भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें पता है। देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं बताया हूं, लेकिन ध्यान से सुनो, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी बताने जा रहा हूँ। हाँ, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी, यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया था, किसी भी विशेष स्थिति के कारण जो एनर्जी पैदा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। मान लो यह एच हाइट पे चला गया है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पे, इसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गई। ये बॉल छोड़ रही है, बॉल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा वाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब जब ये बॉल को छोड़ेगा, तो बॉल को जब छोड़ेगा, जब ये बॉल को छोड़ेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तीर को खींचा खींचा हुआ है, खींचा हुआ है, जैसे ही छोड़ेगा तो तीर जो है, जितना पोटेंशियल एनर्जी तीर के पास था वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब भी ग्रेविटी की एनर्जी को बोलते हैं, ग्रेविटी के पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। समझ में आ रहा है। हेलो, गुड इवनिंग मस्तान, बताओ। हाँ तुमने बताया था, तुमने आज लिमिट का टेस्ट तो दिए नहीं होगे थी तुम अभी, लेकिन अब दे देना। ओके ओके, हाँ हाँ।
हाँ, लिमिट का टेस्ट तुम अभी दे सकते हो, नो इशू। तुम्हारे बैच की देखो क्लासेस, जो प्राइम बैच की 136 मार्क्स हैं उसके 180 में से, दैट्स अ क्वाइट गुड। एक दो बच्चे हैं जो 150 के आसपास भी पहुंचे हैं, तो ट्राई योर बेस्ट। क्या? 150 के आसपास भी, 180 में से 150 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तुम देखना इस बार एएमयू बीटेक में वो लोग बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे। हाँ। अ- हाँ बिल्कुल, तुम ट्राई करो, तुम्हारा तो कम में ही, तुम्हारे कम मार्क्स में ही हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा प्राइम वाला क्या हुआ? हाँ हाँ। ओके। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ नहीं जल्दी करना, और अपना इस पे फोकस अब लग जाओ। ठीक है भाई। और हाँ हाँ, उसके बाद ही होगा, टेंशन मत लो। ठीक है। तो उसके बाद अभी अभी मैं एक्चुअली क्लास ले रहा हूँ मस्तान, क्लास के बाद बात करता हूँ। ठीक है। अक्टूबर चल सकते हो, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो रिवाइव कर दो। ठीक। ओके ओके मस्त, ओके बाय। हेलो गाइस। अगर ग्रेविटी, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी यार, बहुत ज्यादा कॉल की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं वेट, रुक जाओ, मैं डीएनडी मोड में कर देता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास के टाइम डीएनडी लगा के रखता हूँ, नहीं तो कॉल आने लगती है, फिर कुछ महत्वपूर्ण लोग आ जाते हैं तो उनकी कॉल कट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली मामले समझ में आई। पोटेंशियल एनर्जी का मामला समझ में आया। अगर ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग को खींचे हो तो उसमें खींचने में भी तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी ना, एक विशेष स्थिति बन जाएगी। तो जितना खींचे रहोगे उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और उसके लिए फार्मूला लगाएंगे हाफ के एक्स, ग्रेविटी के लिए क्या लगाएंगे, एम जी एच। क्या लगाएंगे, एम जी एच। तो ध्यान से सुनना, तुम्हारा बॉल कहाँ था, एच हाइट ऊपर था, कहाँ था तुम्हारा बॉल? हेलो, तुम्हारा बॉल 2 मीटर ऊपर था ना। तो इस टाइम पे जब 2 मीटर ऊपर था तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये बताओ। एम जी एच, यही पोटेंशियल एनर्जी थी, हाँ या ना? अब यहाँ पे तुम्हारा बॉल आ गया, यहाँ पे तुम्हारा बॉल आ गया, मान लिया इस बॉल की यहाँ पे वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम भी स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। अरे बोल नहीं रहे हो सब, बताओ यार। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है? जो बॉल की पोटेंशियल थी वही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसको इससे काट दो, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2। जी की जगह रख दो 10, एच की जगह रख दो क्या, 2 मीटर। एच भी तो 2 मीटर है ना। वी स्क्वायर मिल गया। हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ, एम की जगह क्या रख दूं, 2। वी स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, 2 2 4, 40 रख देता हूँ। मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या? क्या किया है? हाँ हाँ बोलो, क्या गलती किया है, जल्दी बोलो। अच्छा, M20 है, ओहो। एम की जगह रख दो 20, तो ये 2 से 10 कट गया, क्या बचा, 10 × 40 बराबर 400। तो ये दोनों मेथड है, कौन सा मेथड तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा? कितने लोगों को ये वाला मेथड अच्छा लगा कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किस में चेंज हुई है, काइनेटिक में। और एक तो अपना ये है इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। तो कौन सा मेथड तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा? दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक, बस फर्क ये होगा कि किसी में टाइम कम लगेगा, किसी में टाइम ज्यादा लगेगा। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर हमें समझ में आया? ये सेकेंड वाला मेथड, बोलो भाई। सेकेंड मेथड ज्यादा सही है। पिछला वाला तो मोशन में पढ़ाया ही था, पिछला वाला मेथड मोशन में नहीं पढ़ाया था मैं, पढ़ाया था यार। चलो मैं तुमसे कुछ और क्वेश्चन करवाऊं।
अब तुम डायरेक्ट अब मोशन मत लगाना, मोशन मत लगाना, मोशन वाला तो घिसा पीटा है यार, कक्षा 9th वाले भी लगाते हैं, ठीक है। अब तुम ये लगाना सेकंड मेथड, एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं इस मेथड को, क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। अब मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना, अब मैं बोलूंगा कि तुम मुझे ये बताओ, मैं 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, है ना, कितने से फेंका, 40 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फाइंड फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg बॉल व्हेन इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये बात समझ में आई, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, एक बॉल को यहां से ड्रॉप करते हैं, u बराबर 0 से क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो जब यहां से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो जब जब तुमने इसको यहां से ड्रॉप किया, तो तुमको बताना है 40 मीटर चलने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। तीसरी बात, एक बॉल को तुम नीचे से फेंक रहे हो, नीचे से फेंक रहे हो, जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 400, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 400, ठीक है। 1 मीटर चलने के बाद, 1 मीटर चलने के बाद तुम्हें बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बस ये दो चीज बताना है तुम्हें। बताओ भाई, तुम्हारा काम है करके बताओ, तब तक लैपटॉप चल। ये तीनों क्वेश्चन जिसको ना, हेलो भाई, बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, सवाल पे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, कोई इशू नहीं। देखिए, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच, ये कितने लोगों को समझ में आया है कि जैसे ही हम बॉल फेंकें तो बॉल के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। तो मैं लिखूंगा हाफ 40 मल्टीप्लाई बाई 40 बराबर एम कितना है 1, जी कितना है 10, एच कितना है नहीं पता, यही तो हमें एच निकालना है। एच निकाल लूंगा तो मैं एम जी एच भी निकाल लूंगा, हाँ या ना, हाँ या ना। मैं चाहूं तो मैं एम जी एच यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, कैसे, इस इन सबको मत डालो, इन सबको बोल दो पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको 40 के स्क्वायर को क्या लिख लो, 40 × 40 लिख लो, 40 मल्टीप्लाई बाई 40। अबे क्या हो गया, 20 कट गया, तो ये हो गया 800। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 800। यही आप लोग का आंसर भी था। तो ये कितने लोग को समझ में आया कि हाँ सर। भाई आशीष गुप्ता, आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आशीष भाई। क्या क्या कह रहे हैं आशीष भाई? क्या, एक बार क्लियर बोलेंगे? अच्छा, नहीं समझ में आया। अच्छा, ये एमजीएच फार्मूला याद है, ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एमजीएच, हाँ या ना, एमजीएच होता है। अब तुमने इसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी होने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तुमने कितने से फेंका, 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, हाँ या ना। तो तुम लिखो कि ये काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है, हाफ, एम की वैल्यू क्या है 1, और 40 का स्क्वायर है, किसमें चेंज होगी, मैक्सिमम हाइट पे कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है एम जी एच, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसके बराबर ही होगी, इसको काट दो इससे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 40 बराबर हो गया 800, आंसर। नहीं समझ में आया क्या? बस सिंपल। अब इसमें देखो, अब इसमें थोड़ा सा देखो, अब इसमें तुम क्या किए हो, ड्रॉप किए हो, ड्रॉप किए हो,
तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या थी, जीरो थी, हाँ या ना? अरे बोलो ना। अब यहाँ पे 40 मीटर तुम गिर गए, तुम्हारा बॉल 40 मीटर गिर गया, तो उस टाइम पे तुम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हो। तो सिंपल सा बात है, काइनेटिक एनर्जी इस पे क्या होगा। तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, मोशन से। अरे मोशन से पहला वेलोसिटी निकाल लो, 40 मीटर पे कितनी वेलोसिटी होगी, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। हाँ बोलो जनाब। हाँ तुम दोनों से निकाल सकते हो, तो मैं पोटेंशियल में एनर्जी से ही निकालूंगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर लिख दूं काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? तो mgh लिखो, इसका मास है 1, मैंने बोला था ना सबका मास 1 लो। अब g की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। होता तो 9.8 है ना, इक्वेटर पे पोल पे 10 होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं 10। हाँ या ना बोलो यार, नहीं बोल रहे हो तो दुख हो रहा है। ठीक है 10, और हाइट कितना चल रही है, 40 मीटर चल रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, यही तो काइनेटिक एनर्जी है, तो बस 400 काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 400। सिंपल। क्या हुआ, थर्ड में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के 400 हुआ। तो देखो ये तो ग्राउंड पे आ गया था ना, ये ग्राउंड पे आ गया था, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मसला ऐसा हो, अगर मसला ऐसा हो, तुम पीछे आओ, चित्र से समझते हैं, चित्रात्मक वर्णन करते हैं, चित्रात्मक। ध्यान से सुनना, इस साइकिल वाले को देख रहे हो क्या, देखो साइकिल वाला यहाँ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। अगर साइकिल वाला यहाँ होता, तो इसके पास देखो काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, हाँ या ना? बोलो। अगर ये मान लो यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके रुक गया, मान सॉरी यहाँ आके रुक गया, क्या कह रहा हूं मैं, जब लास्ट नीचे आ गया, सबसे नीचे आ गया, तो यहाँ पे हाइट कितना हो गया, अर्थ से हाइट कितना हो गया, इस साइकिल वाले का अर्थ से हाइट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो हाइट भी है और ये चल नीचे चल भी रहा है, तो इसके पास दोनों एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये किसके वजह से है दोनों, तो ये दोनों इसके वजह से है। ये जो mgh है, इसी की वजह से है। मान लो ये हाइट h1 है, तो इसको मैं लिखूंगा mgh1, और प्लस और क्या, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आ रहा है। अब सारा का सारा देखो, पूरा का पूरा पोटेंशियल काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, कुछ पोटेंशियल में रहा है और कुछ काइनेटिक में चेंज हुआ है, समझ रहे हो। जब ये नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा, तो एच जीरो हो जाएगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में। ये कितने लोग को भाषा समझ में आई, ये कितने लोग को बात समझ में आ रही है। तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्त, वीडियो बंद है क्या, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है क्या, पार्ट्स गोइंग हियर, कोई नहीं यार छोड़ो। चलो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, मैं यहीं पे लिख दूं, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहीं लिख दूं, थोड़ा इसको ऊपर करके। ठीक है, तुम लोग अपने कॉपी में सजा के लिखना। देखो किसी भी बॉडी का एनर्जी ना, हाँ नहीं दिख रहा है क्या सही से, अच्छा हिंदी में, हिंदी भाषा में, आ जाओ भैया। अच्छा अमीर, ये बताओ तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, कुछ दिन से पढ़ रहे हो ना, बाकी लोग तो अपने बच्चे हैं ही, वो तो समझते ही हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या हुआ, अच्छा कुछ कुछ इंग्लिश का,
देखो इंग्लिश का तो धीरे धीरे तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। शुरू में मैं भी जब यूपी बोर्ड से था, बाद में गया किसमें, सीबीएसई वालों के साथ बैठ के आईआईटी की तैयारी करने गया, तो मुझे बड़ी दिक्कत होता था, ठीक है। तो ये तो टाइम के साथ तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं कि पढ़ के तुम यहाँ से एएमयू डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो? ये बताओ। तुम बस जितना डीपीपी दे रहा हूँ और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ लो, और बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला ला के पूछा करो, उतने से तुम्हारा एएमयू बढ़िया रैंक आएगा। निकलना तो दूर की बात है, ठीक है, वो तो छोटी बात हो गई, रैंक की बात आएगी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है ना, देखो तुम्हारे पास जो एनर्जी है ना वो संरक्षित है। तुम्हारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, तुम चाहो तो उसको काइनेटिक में बदलो, काइनेटिक को पोटेंशियल में बदलो, ये तुम पे डिपेंड कर रहा है। तो हर बॉडी की जो एनर्जी है ना वो संरक्षित है, वो चाहे तो उसको पोटेंशियल में यूज करे, या फिर चाहे तो क्या कहते हैं काइनेटिक में यूज करे, समझ रहे हो? तो देखो ये साइकिल वाले भैया जो थे ना, साइकिल वाले भैया थे, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, इनकी पोटेंशियल, इनकी जो जो टोटल एनर्जी थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कांस्टेंट थी, वो फिक्स है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? फिक्स होता है। हेलो, मैकेनिकल एनर्जी नहीं समझते हैं आप? अरे भाई आशीष भाई बताइए, मैकेनिकल एनर्जी नहीं समझते हैं आप? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? योग होता है। यही तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। देखिए दो तरीके से आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी वाला या पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो इस बंदे की जो टोटल एनर्जी है ना वो फिक्स है। अब जो मान लो ये बंदा यहाँ पे साइकिल अपना चढ़ाने के लिए आया होगा, तो यहाँ पे ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी। क्यों? क्योंकि हाइट जीरो था, हाँ या ना? अरे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पड़े? mgh। अब ग्राउंड पे इसका हाइट जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी। अब इस साइकिल को क्या करा? ऊपर चढ़ाने लगा, तो इसकी देखना वेलोस, जब तुम ऊपर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? मैक्सिमम थी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। देखो तुम्हारा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ के क्या होना है? फिक्स रहना है। जीरो कह रहा हूं, जोड़ के क्या रहना है? फिक्स रहना है, हाँ या ना? तो जब पोटेंशियल मिनिमम होगा, जब पोटेंशियल कम होगा, तो वहां पे काइनेटिक क्या होगा? वहां पे काइनेटिक क्या होगा? ज्यादा होगा, हाँ या ना? और जब काइनेटिक ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। अरे मान लो यार मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास मान लो 100 रुपया है, ये फिक्स है। अब दो भाई हैं, एक मान लो तुम हो, एक कोई और है। अब तुम दोनों को मुझे पैसा देना है, तो अगर मान लो मैं तुमको 70 रुपया दूंगा तो इसको कितना दूंगा? जब इसको ज्यादा दूंगा तो तुमको कम देना पड़ेगा, या फिर जब तुमको ज्यादा दूंगा तो इसको कम देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा तो उसके पास कम होगा, और उसके पास ज्यादा पैसा होगा तुम्हारे पास कम होगा। समझ रहे हो? अगर मैं ऐसा करूं, बेईमानी कर दूं, बोलूं कि ना इसको दे दो जीरो, तो टोटल पैसा इसके पास पहुंच जाएगा। या फिर मेरा मूड करे मैं बोलूं नहीं इसको दे दो जीरो, तो इसके पास टोटल पैसा पहुंच जाएगा। तो इसके पास मैक्सिमम पैसा कब पहुंचेगा? जब इसको हम जीरो दे, मिनिमम दे, हाँ या ना? और काइनेटिक एनर्जी के पास मैक्सिमम पैसा कब पहुंचेगा? जब पोटेंशियल एनर्जी को जीरो दो, है ना? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब यहाँ पे था साइकिल वाला तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था? जीरो था। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था? मैक्सिमम था। समझ रहे हो बात को? अब जब साइकिल ऊपर चढ़ाओगे तो अब क्या होगा? हाइट बढ़ने लगेगा। देखो यहाँ थे तो कुछ कम हाइट था, यहाँ थे तो कुछ कम हाइट था, यहाँ गए तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो तुम्हारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी था, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एनर्जी था, अब तुम एनर्जी को अपने काइनेटिक एनर्जी से बढ़ोगे, तो जब पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी बढ़ने लगेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब स्पीड कम होने लगेगा। बात समझ रहे हो? हाइट हाइट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अब जब नीचे उतरने लगे तो हाइट घटने लगेगा। तुम देखते भी होगे साइकिल ऊपर से ढलान से लेके आते होगे तो हाइट घटने लगता है। हाइट घटने लगता है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, हाँ या ना? स्पीड का बढ़ना। बात समझ रहे हो? तो जो टोटल एनर्जी होती है ना वो फिक्स होती है।
तो टोटल एनर्जी फिक्स होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है कि जो टोटल एनर्जी है ना फिक्स है। तो मैं लिख सकता हूं इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मतलब प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी का और प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। अरे प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, हाँ या ना, क्योंकि ऊर्जा तो संरक्षित रहता है। नहीं समझ में आ रहा है भाई, मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। कई लोग का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, अब अगले अपने टॉपिक पे आते हैं, इस सवाल पे आते हैं। थोड़ा ध्यान, इस सब मिटा दूंगा, हम ही सब मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब ना, अब ध्यान से देखना। रुको मैं म्यूट कर देता हूँ, आशीष म्यूट कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, याशीन, याशीन तुम्हें मैं जो सिखाना चाह रहा था समझ में आया है? अब तुम ध्यान से देखना। अब मैं जब भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा ना तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। अब टोटल एनर्जी में क्या आता है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आता है, सिंपल। तो चलो अब मैं डायरेक्ट यही लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ईसी एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल में कौन सी एनर्जी थी इसके पास, जब बॉल को तुम 400 जूल से फेंक रहे थे तो इनिशियल में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक थी 400 बराबर 1 मीटर हाइट पे क्या हो जाएगा, टोटल फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। तो अगर ये तुमसे दोनों का सम पूछा जाए तो 400 ही आंसर आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे जो एनर्जी होगी ना टोटल एनर्जी वो 400 ही होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी बदलने वाली नहीं है। यही नहीं, तुम 100 मीटर ऊपर भी चले जाओगे ना तो भी टोटल एनर्जी क्या होगी। अब पता नहीं, ये बॉल ही तुम्हारी 100 मीटर ऊपर नहीं जा पाएगी, लेकिन जितना ही ऊपर जाए हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी तो 400 ही होनी है ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन तुमसे मान लो पूछ दिया गया कि काइनेटिक भी बताओ और पोटेंशियल भी बताओ, अलग अलग बताओ, तो क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालने का दो तरीका है, या तो न्यूटन लॉ सॉरी गति का समीकरण लगा लें, या तो हम एनर्जी से कर लें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच हाइट पे mgh होता है। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, मास कितना है 1 kg, जी कितना है 10, एच कितना है, कितने हाइट पे बॉल गया है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 10 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे क्या रख दो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दो। तो 400 बराबर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वहां आ ही गया था, यहाँ 10 रख दो। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 माइनस 10 बराबर 390 जूल। कितने लोग को समझ में आया कि हाँ सर मजा आ गया। लल्लू सवाल, अरे लल्लू सवाल था, मैं तो वैसे ही जोड़ के बता देता, मैं तो वैसे ही जोड़ के बता देता कि अरे 400 से फेंके हो तो वहां पे टोटल 400 रहा होगा, उसमें पोटेंशियल कितना है 10 है तो काइनेटिक 390 रहा होगा। मैं तो डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के ही बताता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ आशीष बताओ, समझ में आ रहा है? जिसका माइक अच्छा नहीं चल रहा हो ना, क्या कर दो कि मैसेज कर दो, ठीक है। जिसका अभी माइक अच्छा ना चल रहा हो भाई मैसेज कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिसका माइक अच्छा चल रहा है उसको तो टेंशन भी नहीं है। अब बोलो भाई, किसी कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कहे कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा। कौन? इजी, एक बार स्टार्टिंग से फिर चलो मैं नए नए क्वेश्चन से आते हैं, नए क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर से गिरा रहा हूं, मैं ऊपर से ड्रॉप किया। मैं कह रहा हूं 5 मीटर गिरने के बाद 1 kg का था ये। इस पॉइंट पी पर तुम इस बॉल के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की गणना करो, और अलग अलग भी बताओ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे। या फिर नीचे वाला ही पहले कर लो, पहले नीचे वाला कर लो, छोड़ो पहले नीचे वाला करो। नीचे से बॉल को तुम क्या कर रहे हो,
नीचे से बॉल को तुम फेंक रहे हो, नीचे से क्या कर रहे हो, बॉल को तुम फेंक रहे हो। अब जब तुम नीचे से बॉल को फेंक रहे हो कितने से, मान लो बी बराबर 20 मीटर पर सेकंड से, तो तुमको बताना है कि 1 मीटर हाइट जाने पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो बताओ भाई, यासीन बताओ कैसे करना होगा। सिंपल, देखो यहाँ पे जितना एनर्जी होगा ना, यहाँ पे ग्राउंड था, जब ये ग्राउंड था तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, हाँ या ना। अब इनिशियल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। फाइनल में भी क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो सकता है प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो सकता है। इनिशियल में काइनेटिक पोटेंशियल क्या था, 0 था, क्यों, क्योंकि ग्राउंड पे ही था। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख दो हाफ एम बी स्क्वायर, एम की जगह क्या लिख दूं, एम की जगह क्या लिख दूं 1। वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर, ये क्या है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली निकालना है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट अलग से कैलकुलेट कर लो, कैसे, 190, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये क्या है, ये हाइट, हाइट तुमको पता है, जब तुम्हें हाइट पता है, एच हाइट पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास कितना है 1, ये हो गया 10, एच हो गया 1, तो ये हो गया 10, हाँ या ना, बोलो भाई। अरे बोल नहीं रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 10 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी है 200, इसकी वैल्यू 200, तो एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस 10 हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर भेज दो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 190, आंसर। भाई का एनर्जी कंजर्वेशन लगाने आना चाहिए। देखो कई बच्चे बोल अब लगाना भी सीख गए हैं, मैंने बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया है एनर्जी कंजर्वेशन। कितने लोग को समझ में आ रहा है, ये बताओ कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। कोई ऐसा बच्चा तुम में से, कोई, कितने हैं, किसी ने मैसेज किया, हाँ बताओ। यस सर, बढ़िया या आकाश, देखो समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो पूछना। हाँ बोलो भाई। अरे यार फिर से एक बार, अरे भाई देखो यहां से फेंक रहो, यहां से फेंक रहो, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बात खत्म। अब शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे हाफ एम बी स्क्वायर से। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमको आता है एम जी एच, एम जी एच मैंने रख दिया क्योंकि एच पता था, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 मिल गया। अब 10 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, आंसर। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अब ग्रेविटी भी वर्क करती है, क्या करती है, ग्रेविटी भी वर्क करता है, ध्यान से सुनो वर्क। अब हेडिंग डाल लो, इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है गाइज, वर्क डन बाय ग्रेविटी। जब भी कोई सामान ऊपर उठाया जाता है या नीचे किया जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। सपोज दैट तुमने क्या किया, इस सामान को ऊपर उठाया, अब तुम्हें पता है इस सामान पे नीचे एक बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, एम जी, गुरुत्वाकर्षण। अब मान लो तुमने एच हाइट इसको उठा दिया, तो कितना काम करना पड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो माइनस एफ मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है एम जी इंटू एच, तो ये किसके बराबर आया, एम जी एच के बराबर, किसके बराबर आया, एम जी एच के बराबर आया। मैं फोर्स नहीं, मैं वर्क डन लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन लिख रहा हूँ। एक एक वर्क डन बराबर क्या आया, एम जी एच के बराबर आया कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अबे अब अबे वो एम जी, अब जो एम जी एच है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है।
हाँ या ना? ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो है, तो ये फार्मूला याद रखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुमने तो यहाँ ग्राउंड से उठाया, ग्राउंड से उठाने के बजाय मैं बोलता कि एक एच हाइट पर, एक H1 हाइट पर कोई मास रखा गया है, M मास रखा गया है, इसको उठा के H2 हाइट पे कर दो। कितने हाइट पे कर दो? इसको उठा के H2 हाइट पे कर दो। तो तुम क्या बोलते? बोलते कि ठीक है, हम देख लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? H2 माइनस H1, हाँ या ना? बता दो दोस्त। ये बात जिसको समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट पूछना, बता रहा हूँ डायरेक्ट पूछना, मैं बहुत ही कंसेप्चुअल वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कोई दिमाग वाली लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है? H2 माइनस H1 हुआ। अब वर्क कौन करेगा? सॉरी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना होगा। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर लग रहा है। तो मैं बोल दूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mg माइनस में ना, क्योंकि ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो H2 - 1। नहीं समझ में आ रहा है तो cos थीटा लगा लो। cos थीटा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसको तुम क्या बोलोगे? इसको तुम क्या बोलोगे? ध्यान से देखना, वर्क डन इक्वल टू तुम क्या बोला? माइनस mg(H2 - H1)। तो इसको लिख देंगे माइनस mg(H2 - mg(H1)। अब mg(H2) को क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। माइनस mg(H1) को क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। हाँ या ना? बोलो। तो वर्क डन, इसको ये चेंज ही तो है, दिस इज चेंज ही तो है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बराबर क्या लिख सकते हो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन किसका है? हमारा है। अगर तुमसे ग्रेविटी का वर्क डन पूछा जाए तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं ना, ये वर्क डन जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इसलिए माइनस पी आ रहा है। समझ में आ रहा है? अरे देखो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, सॉरी हमारा कह रहा था, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया जाता है। ग्रेविटेशनल इतना फोर्स लगा रही थी, बॉडी ऊपर जा रहा था। अगर पूछा जा रहा है कि वर्क डन ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका देखो हम जो करेंगे, हम तो ऊपर लगा के खींचेंगे। हम फोर्स कितना लगाएंगे? ऊपर लगाएंगे। ग्रेविटी नीचे लगाएगी। तो जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और जो ग्रेविटी के द्वारा काम किया गया होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। और जो हमारे द्वारा किया गया काम होगा वो पॉजिटिव होगा। तो याद रखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितने लोग को समझ में आ रहा है? तो बस अब देखो तुमसे क्वेश्चन बोलेगा, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन बोलेगा। कई क्वेश्चन इस टाइप पे कई क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे। पहला 10 12 कर देता हूं। पहला लल्लू सवाल, द वर्क डन लिफ्टिंग अ मास 1 kg टू अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर इज। चलो भाई, लल्लू सवाल है ना? बिल्कुल। जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये कितना? वन वन इतना मीटर ही ऊपर उठा रहा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ था ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन होगा mgh के बराबर। देखो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? माइनस mgh, या ग्रेविटी का वर्क डन माइनस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर चेंज हो रहा है तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी का है, हमारा क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये होगा m की वैल्यू क्या रखूंगा? 1 kg, g की वैल्यू 9.8, और h कितना है? 9.8। तो ये कितना हो जाएगा? 100 के आसपास आएगा। 9.8 का स्क्वायर, ठीक है? हाँ या ना? हाँ, या इसको अगर जी को तुम 10 ले लेते हो, 10 ले लो ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 9.8, तो हो जाएगा 98। हाँ या ना?
बहुत सही किए थे। भाई ये बताओ, तुमको आशीष गुप्ता समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है बढ़िया। अब देखो मैं बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हाँ। देखो क्वेश्चन कैसा होगा, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने वाला हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने वाला हूँ। बोलेगा ना कि एक मोटर है। क्या है? क्या बोलेगा? एक मोटर है। अब मोटर मतलब पानी चढ़ाने वाला। बोलेगा कि इसका पावर कितना है, मान लो उसने पावर कुछ भी दे दिया, मान लो पावर उसने दे दिया पी। क्या दे दिया? पावर पी। अब बोलेगा कि एम के जी का, एम के जी अगर पानी है, मान लो एम के जी, या वो लीटर में कुछ में भी दे, मास दे दिया, पानी का मास दे दिया, और बोला कि इस पूरे पानी को ये मोटर कितने देर में चढ़ा देगा, एच हाइट पर कितने देर में चढ़ा देगा। पहला इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्या फिर दूसरा ऐसा आएगा कि टाइम दे देगा, बोलेगा कि एक घंटे में, एक घंटे में इतने हाइट तक, बोलेगा कि एक घंटे में एच हाइट तक ये मोटर कितना पानी चढ़ाएगा। बात समझ में आ रहा है? मोटर पे रेटिंग दे दिया है, मोटर की रेटिंग, मोटर का पावर दे दिया है। बोलेगा कि एक घंटे में एच हाइट तक पानी चढ़ाना है तो ये कितना पानी चढ़ाएगा। बात समझ में नहीं आ रही क्या मेरी? लग रहा है तुम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। और ये बढ़िया क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब गुड क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। हमें क्या पता है? मोटर का पावर पता है, मोटर का पावर कितना है? पी है ना? तो वर्क डन बाई मोटर कैसा होगा? तुम्हें पता है ना, एनर्जी बराबर क्या होता है, पी इंटू टी। तो वर्क डन क्या है, एनर्जी की वजह से वर्क डन हो रहा है, तो मोटर के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, पी इंटू टी। अब ये जो मोटर की एनर्जी है पी इंटू टी किधर खर्च होगी, पानी चढ़ाने में। अरे पानी चढ़ाने में, अब पानी चढ़ाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर एच हाइट पे तुमको पानी चढ़ाना है, मान लो एच हाइट है, एच हाइट का टंकी है, उस पर पानी चढ़ाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा, एम जी एच। हाँ या ना? अब तुमको बोलेगा देखो, वो अब वो क्या बोलेगा ना, बोलेगा कि टाइम दे देगा, पावर तो दिया ही रहेगा, टाइम दे देगा, मास पूछेगा और हाइट दे देगा, या फिर हाइट दे देगा, मास दे देगा, बोलेगा कितने टाइम में चढ़ा देगा। तो ये सारे कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, सारे इस टाइप के क्वेश्चन? नहीं, नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो पावर में भी वो पावर में भी कैलकुलेशन करवा सकता है। पावर का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, पी बराबर वी आई। तो वोल्टेज और करंट दे सकता है, या फिर क्या बोल सकता है, वी स्क्वायर बाई आर बोल सकता है, या फिर आई स्क्वायर आर बोल सकता है। तो ये तुम्हें आना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन को कहीं से भी जोड़ा जा सकता है। समझ में आ रहा है? देखो करंट का क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पटक देगा। अब तुमको अगर ये बात नहीं पता रहेगी तो तुम्हें नहीं कर पाओगे। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो पता होना ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं। हाँ अब तुम बताओ क्वेश्चन। हाँ अब तुम बताओ। अब तुम लोग सीट करना, सीट करना, बड़ी मजा आएगा। 10 11 12। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल था। 10। ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, ये बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है। डीपीपी नहीं है क्या? किसी के पास हो तो टेलीग्राम पे भेजो, मैं स्क्रीन पे लेके आऊं। एक ऑब्जेक्ट है, उसको मूव किया गया है फॉलोइंग डिफरेंट वे से, अलग अलग रास्तों से भी किया गया है। पहला तो बोल रहा है कि वर्क डन जो होगा ना, मिनिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा। 5 मीटर, 5 मीटर ना इसको मूव किया गया है, अलग अलग रास्तों से 5 मीटर मूव किया गया है। अगर इसको वर्टिकली लिफ्ट किया जाए, क्या किया जाए, वर्टिकली लिफ्ट किया जाए, तो वर्क डन की बात कर रहे हैं। दूसरा, इंक्लाइन प्लेन प्लेन पे 5 मीटर लिफ्ट किया जाए, पुश किया जाए, तो वर्क डन की बात कर रहा है। तीसरा, स्मूथ रोलर,
स्मूथ प्लेन पर रोल किया जाए तो वर्क डन की बात कर रहा है। अब बोला गया और चौथा, प्लेन हॉरिजेंटल सरफेस, प्लेन हॉरिजेंटल सरफेस। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। हेलो, अच्छा क्वेश्चन भेज दिया, टेलीग्राम पे भेजा, पर्सनल या फिर ग्रुप पे ही? बढ़िया भाई, देख लेते हैं। आकाश भाई, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग को भी डाउट हो तो क्वेश्चन, जब क्लास टाइमिंग हो तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करिएगा, क्लास में ही बता दिया जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन पढ़िए, 10, 11, 12, बहुत बढ़िया, सब बता देंगे। ध्यान से देखो, अगर इंक्लाइंड वाला अगर तुम छोड़ोगे तो एक 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 फोर्स कौन लगाएगा? ग्रेविटी लगाएगा। एक फोर्स ग्रेविटी लगाएगा, हाँ या ना? एक फोर्स कौन लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि इसने बोला तो है नहीं कि फ्रिक्शन नहीं है। तो एक फोर्स क्या लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा। तो तुम्हें किसके किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम जी एच। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? एम जी एच होता है ना? अरे बताया तो था यहाँ। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच होता है, पहली बात। और दूसरी, फ्रिक्शन का भी वर्क लगेगा तो प्लस एफ इंटू एस। समझ में आ रहा है? तो ये वर्क डन देखो ज्यादा हो गया, है ना? ज्यादा हो गया। मिनिमम वर्क डन हमको कब चाहिए? मिनिमम वर्क डन तब मिलेगा जब ये स्मूथ पे होगा। स्मूथ मतलब म्यू जीरो हो जाए। अब जब म्यू जीरो हो जाएगा ना, तो इसको तुम धक्का देके छोड़ दो, ये मूव करता रहेगा। तो पुश्ड ओवर है स्मूथ रोलर्स, स्मूथ चीजों पे रोल अगर तुम करवा के वो कर रहे हो तो मिनिमम वर्क डन मिलेगा। समझ में आ रहा है? वर्टिकली में देखो, तुम्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स काम करना पड़ेगा, एमजीएच, हाँ या ना? ठीक है। और इसमें तो तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा ना, स्मूथ है। तुम्हें एक बार थोड़ा सा उस पे उसको पुश कर दिए, मोशन में लाके छोड़ दिए, अब ये क्या करेगा? अपना चलता ही रहेगा, मूव करता ही रहेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट सवाल पूछो। 10, सेम है, सेम है। नेक्स्ट, 12। हाँ, बढ़िया सवाल पूछा बच्चा। मैं इसको स्कैन करके भेजता हूँ, ठीक है? मैं भी इसको स्कैन करके भेजता हूँ। ये जुबैर, तुमने ही स्कैन किया था? नहीं, अभी तो एक ही होगा आज, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होगा। दो दो 2.5 घंटे का सेशन रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज इस चैप्टर को आराम से खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन मत लो। आमिर, टेंशन तो मत लो यार, अगर हमारे सानिध्य में आया हो तो हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, वो भी आराम से करवाएंगे। जुबेर का थोड़ा सा मसला था, जुबेर को हम बताए भी थे कि डिप्लोमा तक तो कुछ ही कवर हो पाएगा, ठीक है? देखो, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम रेडियस, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं सेम रेडियस का, बट डिफरेंट मासेस। दो स्फेरिकल बॉडीज है जिनका रेडियस क्या है? सेम है, आर और आर सेम है। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2 है। आर ड्रॉप्ड एट सेम टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। इसको क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है सेम टाइम में फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग, 15 हाइट। व्हेन दे आर 1.6 above द ग्राउंड, द बॉडीज विल पॉसेज द सेम। जब ये कहाँ पे होंगे? 15 मीटर। देखो, ये 15 मीटर की बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग थी 15 मीटर की। अब ये दोनों कितने हाइट पे आ गए हैं? 1.6 मीटर हाइट पे आ गए हैं ग्राउंड से। ग्राउंड से ऊपर है 1.6 मीटर के हाइट पे, 1.6 मीटर के हाइट पे ग्राउंड से कहाँ है? ऊपर है।
तो पूछा गया कि क्या इनकी क्या सेम होगी। तो ध्यान से देखना, इन दोनों की वेलोसिटी इस टाइम पे सेम होगी, इस बात से तुम सहमत हो कि नहीं हो? इस बात से सहमत हो? अरे क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे दोनों के लिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं मास आता है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। जब मास नहीं आता है तो क्या मास से कोई वेलोसिटी पे फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है ना? तो यहां पे वेलोसिटी सेम होगी पहली बात। काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, हाँ या ना? When they are above the ground, the bodies, two spherical bodies of same radius but different masses, are dropped at same time from the top of building 15 मीटर height. They are at इतना ground. The bodies will possess the same. पहली बात, काइनेटिक एनर्जी इनका सेम होगा या नहीं होगा, ये बताओ। नहीं होगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। इन दोनों की वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी, लेकिन मास क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या सेम नहीं हो सकती है, हाँ या ना? देखो, क्यों? क्योंकि मास सेम है। अब पोटेंशियल एनर्जी भी यार उसी पे डिपेंड करती है, एम जी एच जी तो दोनों के लिए सेम है, एच भी दोनों के लिए सेम है। अगर जिसका मास ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मोमेंटम भी पॉसिबल नहीं है, मोमेंटम भी पॉसिबल नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है गाइज, बुक्स में कुछ चीजें मिस्टेक्स भी रहती हैं, तो ऐसा होता है बुक में बहुत सारी चीजें, ठीक है। अगर यहाँ नन ऑफ दीज लिख दिया जाए तो आंसर है। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना टीचर गलत पढ़ा रहा है? तुम खुद देखो, तुम खुद देखो, इन दोनों की यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? अरे बोलो, देखो यहाँ पे इन दोनों की क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की जो है ना, अलग अलग है, हाँ या ना? तो जब टोटल एनर्जी ही अलग अलग है, तो हर पॉइंट पे इनकी टोटल एनर्जी अलग होगी, क्यों? क्योंकि मास इनके अलग अलग है ना, हाँ या ना? बस सिंपल। नेक्स्ट सवाल पूछो दोस्त। 13, 13वां। बाउंड वॉच स्प्रिंग हैज, ये बाउंड वॉच स्प्रिंग के पास क्या होता है? बाउंड वॉच स्प्रिंग देखे हो क्या कभी? अरे वो स्प्रिंग वाली एक नहीं घड़ी आती थी। अरे कितने लोग हैं जो कहते थे कि चाबी भरने वाला, कोई चाबी नहीं भरा है क्या? हेलो। अरे चाबी भरने वाली घड़ी आती थी ना स्प्रिंग वाली। लग रहा है ये सब पुराने जमाने में एक चाबी भरने वाली, जिसमें सुबह उठ के लोग चाबी भर देते थे, फिर वो दिन भर चलती थी। तो चाबी भरने वाली एक घड़ी आती थी। अब उसमें चाबी भर दोगे ना, तो उसमें क्या होगा ना कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जो होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई ना, तो धीरे धीरे घड़ी की सुई को काइनेटिक एनर्जी देगी, और घड़ी की सुई चलती रहेगी, टिक 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 टिक। अब जब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, तो एक बार और चाबी भर दो, तो फिर वो दिन भर चलती रहेगी, टिक 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 टिक। समझ में आया? तो उस पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसके पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। और बोलो। और कोई सवाल? 20। ठीक है। बहुत मार मारूंगा कि देखो कितना बकलोल है। 26 पूछ रहा है हमसे, हैं? एक बार और बोलना। कल कराया था, देखो देखो। ये बोला कि 50 न्यूटन इधर जा रहा है, इधर 30 न्यूटन है, तो इधर क्या होगा? अबे 40 न्यूटन होगा। मतलब क्या सवाल पूछ रहे हो यार? क्लास का सवाल पूछ रहा है। और पूछो, और पूछो। 56, हाँ देखो जुबेर बढ़िया सवाल पूछेगा आप। बड़ी बड़ी लंबा ले गए जुबेर।
डायरेक्ट आंसर फिर 58 भी पूछ लो, चलो 56। देखो, लेड स्फेयर ऑफ मास 35 kg। एक स्फेयर मतलब गोला, एक गोला है 35 kg का। अच्छा, वो जो तुम्हारा दोस्त आया था आशीष, जो याशीन, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या, चला गया? बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आता है क्या यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। एक देखो, लेड का स्फीयर है, एक ब्रास का स्फीयर है, उसका मास है 15.5 kg। द स्फीयर आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ ड्रॉप कर दिए गए फ्रॉम अ टावर। एक टावर होगा, मान लो टावर पे थे, अब तुमने दोनों को एक साथ क्या करा, टावर से छोड़ दिया। वेन दे आर 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब ग्राउंड में पहुंचने ही वाले थे, तो उससे 10 मीटर के अभी हाइट पे ही थे, अभी ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर ही थे, तो उनके पास क्या सेम होगा, उनके पास क्या सेम होगा? मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनना। मूवमेंट, अरे मास तो अलग अलग है बच्चा, मास अलग है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा? यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे मास भी तो आता है। तो जब वेलोसिटी सेम है तो मास अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। तो काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन गलत। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एम भी। मास अलग है तो मोमेंटम अलग होगा, ये भी गलत। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। हाँ या ना? एम अलग है, जी और एच तो सेम है, लेकिन एम अलग है, तो ये भी गलत। एक्सेलरेशन सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, जी ही लग रहा है, दोनों पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, जी लग रहा है। तो जी वाला आंसर सही। जुबैर समझ में आया? बहुत बढ़िया जुबैर। 30, 30 की 38? हाँ 30, बढ़िया सवाल है। मैंने अभी स्प्रिंग की बात कर भी रहा था पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान से सुनना। कितने लोग स्प्रिंग देखे हैं, चलो मैं दिखा रहा हूँ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितने लोग देखे हैं तुम में से? आज से नहीं होगी, हाँ डेली होगी। बस आज थोड़ा सा वो करना है, क्या नाम है उसका, वो थोड़ा मैं वो तो अभी टाइम टेबल कल बना नहीं पाया था, मैं टाइम टेबल बना के दिखा दूंगा, बना दूंगा, उसके बाद से डेली क्लास होगी यार, क्लास कोई वो नहीं होने वाला है। ठीक है। इन्होंने लग रहा है नेट पे एनिमेशन उसका उपलब्ध नहीं है क्या, स्प्रिंग? बनाना पड़ेगा यार मुझे ही। ये वीडियो दिख रहा है तुम लोग को? ये वीडियो दिख रहा है? अरे बोलो यार, ये वीडियो दिख रहा है? ये स्प्रिंग थी। अब जैसे ही, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जैसे ही वो हो रहा है, इस पे एक ब्लॉक लगा है। अब तुम थोड़ा ये देखना, इसकी वेलोसिटी कब ज्यादा हो रही है, स्प्रिंग की वेलोसिटी, स्प्रिंग पे जो वो लगा है, इसकी वेलोसिटी कब ज्यादा हो रही है और कब धीरे हो रही है? पकड़ में आ रहा है? ध्यान से देखो, इसकी जो टोटल एनर्जी है, ध्यान से सुनना, इसकी जो टोटल एनर्जी है क्या है, इसकी जो टोटल एनर्जी है, एक बार और मैं दिखा रहा हूँ। स्प्रिंग वाला सवाल बहुत अच्छे, इसकी टोटल एनर्जी तो फिक्स है, हर चीज की टोटल एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन जैसे जैसे देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट मान लो, अब जैसे दूर जा रहा है तो इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से दोस्त, ध्यान से देखो। इसको समझ लो यहीं पे, ठीक है। जैसे जैसे दूर जा रहा था,
ध्यान से देखना, जैसे जैसे दूर जा रहा था तो क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी तो तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रहा था, घट रहा था। तो दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मिड पॉइंट पे था, दूर जा रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी घट रही थी। अब जैसे जैसे मिड पॉइंट के पास आ रहा था ना, तो देखो इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर क्या होगा, एक कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने के बाद इसकी फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने रहेगी, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। अरे देखो यहाँ पे बीच में कहीं पोटेंशियल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। देखो स्पीड, देखो स्पीड, देखो कहीं इसके स्पीड को फिर से पढ़ देखो, ध्यान से देखो, एनिमेशन को ध्यान से देखो, लग रहा है ध्यान से नहीं देखे थे। ध्यान से देखो, देखो समझ रहा है, बीच में कहीं ज्यादा है, बाद में तो जाके रुक जा रहा है, और इधर भी जाके रुक जा रहा है। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जहां वेलोसिटी कम वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखो ये दिखा भी रहा है कि देखिए भैया कहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये दिखा भी रहा है, देखो कितना बढ़िया दिखा रहा है एनिमेशन में कि कब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। नहीं, चलो मैं दूसरा एनिमेशन दिखाता हूँ, अगर तुमको इससे नहीं समझ में आया हो तो। नहीं समझ में आ रहा, एनिमेशन एनिमेशन दिखाने से कुछ फायदा नहीं होता है क्या तुम लोग को यार? पता नहीं, हम लोग के टाइम तो ये सब एनिमेशन वगैरह उपलब्ध नहीं था, तो हमारे टीचर नहीं दिखाते थे, बस महसूस करते थे। पर तुम्हारे टाइम तो सब प्रैक्टिकली उपलब्ध है, सब दिखा दो बच्चों को। एक बार फिर से दिखाता हूँ, अगर कोई अच्छे से डाला हो तो। ये है, पता नहीं बच्चे तो लोग थोड़ा पता अच्छे से यूज। देखते हैं इनका। एक्चुअली इन्होंने स्प्रिंग का नहीं बोला है, बस ये दिखा रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है, काइनेट जब पोटेंशियल घटता है तो काइनेटिक बढ़ता है। देखो ध्यान से, इन्होंने दिखाया कि पोटेंशियल घटता है तो काइनेटिक बढ़ता है, और मैं बात भी कह रहा था, जब पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा। ये बॉल जब गिर रहा है, जब बॉल गिर रहा है तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ध्यान से देखो दोस्त, ये दिख रहा है, ये बॉल गिर रहा है, यहाँ से बॉडी गिर रही है, बॉडी गिर रही है, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, काइनेटिक बढ़ रही है। ये दिख रहा है तुम्हें? यही मैं तब भी कह रहा था। हाँ, तो चलो इन्होंने स्प्रिंग का बढ़िया कोई नहीं डाला है, लेकिन आई थिंक तुम्हें स्प्रिंग वाला मसला समझ में आ गया होगा कि हाँ उतने से भी काम चल जाएगा। तो इसका क्वेश्चन जो 30 वाला है, द स्प्रिंग इज पुल डाउन एंड देन रिलीज। एक स्प्रिंग को क्या किया गया ना, एक स्प्रिंग को ध्यान से सुनना, खींच दिया गया और रिलीज कर दिया गया है। तो जब तुम खींचोगे ना, खींचोगे तो इसके पास क्या होने लगेगा, खींचोगे तो इसमें तनाव आएगा, तनाव आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और जैसे ही छोड़ोगे ना, तो ये झटके से ऊपर जाएगा, झटके से ऊपर जाएगा, और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर ये नीचे आएगा, तो बीच में कहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। हाँ या ना? मिडिल ऑफ द मूवमेंट, मिडिल ऑफ द मूवमेंट। 51, a stage spring process। 51 काइनेटिक एनर्जी ना, स्ट्रेच कर दियो, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, अब जैसे उसको छोड़ोगे वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना? ठीक है। अब देखो मैं एक और टॉपिक बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन। हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। हाँ या ना? हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच अगर कर्व बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी को एक्स एक्सिस पे रख दीजिए, मोमेंटम को वाई एक्सिस पे रख दीजिए, तो इसको रख लो, पी स्क्वायर बराबर क्या बोलोगे, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? इसको तुमने पी को कहाँ पे रखा हुआ है, वाई पे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k इंटू काइनेटिक एनर्जी को एक्स पे रखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स का ग्राफ है, मान लो ये है कांस्टेंट है ना, तो वाई इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ। ये मैंने बताया था ना कि जब भी क्वाड्रेटिक होता है तो कैसा ग्राफ बनता है, बोलो भाई,
कैसा जब भी क्वाड्रेटिक होता है तो कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला। तो पैराबोला यही है। समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच का ग्राफ ऐसे बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई बता दो, बस सिंपल। हाँ बिल्कुल, अरे सीख गए हो तुम लोग। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को क्लास अच्छा लगा कि हाँ सर, आज का बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए मेरे। हसान चला गया क्या? हाँ भाई, शेख आमिर, अब तुम्हारा काम है डीपीपी भेज दे रहा हूँ, या तुम कोई भी सवाल कर रहे हो, कोई भी बुक कर रहे हो, उसको करो अच्छे से। और सारे सवाल मुझसे पूछ लेना। कल कल के क्लास में हम डाउट बताएंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट। अच्छा क्वेश्चन बैंक, अरे हम डीपीपी भेज देंगे लेकिन अंग्रेजी में रहेगा, देख लेना ठीक है। तो यार एक्चुअली हम लोग वो नहीं करते हैं, मैं पेपर जो क्वेश्चन खुद भी सेट करता हूँ तो इंग्लिश मीडियम का ही करता हूँ। ना हो ना तो तुम ऑनलाइन, तुम्हारे तुमने कोई बुक नहीं खरीदी है क्या एएमयू के लिए? आ, सही नहीं आ पा रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसको इसको बुक्स का नाम बता दो भाई। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा लो। दोनों बार गलत लेके आया, क्या बात कर रहे हो यार। हमारे यहाँ तो फ्लिपकार्ट की सर्विस बड़ी अच्छी है। कॉमर्स का ले, अरे गलत बात है यार, उनको रिपोर्ट करो। फ्लिपकार्ट से मत मंगाओ, अमेजोन से मंगाओ ठीक है। और एक और ऐप से, किसी भी ऐप से मंगाओ। अरे नहीं तो तुम वहीं डायरेक्ट वहीं से खरीद लो ना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्टम ही खरीदना है तुमको।